सा बनता हुआ भी हमने बाजार में देखा था। कोठारी जी, अगर इस दिवाली की बात करें तो जो पिछले साल के नंबर्स हैं, आपको लगता है इंडस्ट्री उसे टॉप अप कर पाएगी या आप प्री कोविड लेवल से इसे कंपेयर करना चाहेंगे? क्या लगता है फिजिकल मार्केट में ज्वेलरी सेल्स किस तरीके की हैं? देखिए, अभी एक कस्टमर काफी होशियार हो गए हैं, जब प्राइस देखते हैं प्लस जब भी है गोल्ड बुक कर लेते हैं। अगर प्राइस नीचे जाता है तो गोल्ड बुक करके रख देते हैं। इस ऑस्पिशियस डे का नहीं, अब तो रोज दिवाली होगी, जिसके जेब में पैसा है उसकी रोज दिवाली है। तो इस ऑस्पिशियस डे का बुकिंग कर लेते हैं। अगर प्राइस हाई हो तो थोड़ी बहुत खरीदारी कर देते हैं ऑस्पिशियस डे में। बट जो मेजर खरीदारी होती है, हम्म। जैसे अभी मैरिज सीजन स्टार्ट हो जाएंगे उस आफ्टर द दिवाली, तो उसकी सब खरीदारी ओवर पहले से बुक हो जाती है। फिर बहुत से ज्वेलर्स के अच्छे अच्छे ऑप्शन होते हैं खरीदारी करने के लिए। तो इस तरह से हर एक आदमी अपनी अपनी खरीदारी पहले से कर लेता है। बट ये बात फैक्ट है कि गोल्ड और सिल्वर के लिए कोई भी आदमी कभी भी कोई प्राइस नहीं देखता है। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे डिमांड बढ़ता है, और जैसे प्राइस घटता है तो डिमांड रुक जाता है। आप सभी के पास एक सवाल लेकर आना चाहूंगी, वो ये कि हम ये बार बार और हर साल पूछते हैं कि सोना आपके पोर्टफोलियो का कितना बड़ा हिस्सा होना चाहिए, और वो हमने देखा है हर साल चेंज भी होता हुआ। एक्चुअली लास्ट पिछले 2 सालों में तो ज्यादातर इन्वेस्टर्स ने, ज्यादातर एडवाइजर्स ने ये कहा है कि सोना आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। स्पेशली जो जिस तरह से डॉलर में मूवमेंट देखने को मिली, उसका भी फायदा यहाँ पर गोल्ड इन्वेस्टर्स को आया। सुरेश जी, आप क्या राय देंगे, कितना होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में सोना? मनीषा, हमारे हिसाब से सोना इस साल अपने पोर्टफोलियो में 10 से 15% के आसपास होना चाहिए। बिकॉज जैसा आपने खुद से बोला कि डॉलर का एक बहुत बड़ा इफेक्ट है इसके ऊपर। रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, तो एक डॉलर का जो बेनिफिट है वो गोल्ड की इन्वेस्टमेंट करने पे एक अच्छा सा मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से 10 से 15% आपके पोर्टफोलियो में इन दिनों में, चूंकि इन्फ्लेशन का भी डर है, इंटरेस्ट रेट हाइक के भी, इन्फ्लेशन का मेजरली अगर हम बात करें, और ग्लोबल जो जियोपॉलिटिकल जो कंडीशंस हैं उनको भी देखते हुए अपने पोर्टफोलियो में 10 से 15% का गोल्ड का पोर्टफोलियो में होना चाहिए। 10 से 15%। आप क्या कहेंगे, कितना होना चाहिए सोना एक पोर्टफोलियो में? मनीषा जी, मैं जवाब दूँ इसका? हाँ जी, मिस्टर अग्रवाल, आपसे पूछ रही थी कितना सोना आप रखेंगे पोर्टफोलियो में, क्या एडवाइस देंगे? हाँ, देखिए, सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि सोने का रोल क्या है। सोना, इसको हम बोलते हैं कि ये हैज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है, हैज अगेंस्ट जो अनसर्टेनिटी होती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। मान लीजिए, हमने देखा कि यूक्रेन रशिया वॉर है, और ईरान और यूएस का भी एक स्टैंड ऑफ चल रहा है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर, और ऐसे ही चाइना ताइवान का इशू चल रहा है। और यू नेवर नो कि वर्ल्ड में जिस हिसाब से डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, जियो पॉलिटिकल कंडीशन चेंज हो रही है, सिचुएशन बहुत ही डिफिकल्ट होती है, एंड मार्केट के अंदर काफी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो ऐसे केस में सोना एज ए हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी, अगेंस्ट बैड टाइम्स, एज ए सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट इसको मानते हैं। अगेन, सोना एज ए हैज अगेंस्ट करेंसी रिस्क है, एज ए हैज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है। तो मेरा मानना है कि सोने का एक बहुत बड़ा रोल है, और एज ए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफायर, आपने रिस्कियर एसेट्स में पैसा लगाया हुआ है, तो आपका कुछ पैसा सेफ हेवन एसेट्स के अंदर भी होना चाहिए। और गोल्ड एक बहुत ही अच्छा सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट है, और मेरे हिसाब से कम 10 से 15% का मिनिमम आपके पोर्टफोलियो में ये होना चाहिए। तो इन सबको देखते हुए जो रिस्कियर एसेट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं काफी प्रेशर रहेगा, और ऐसे में आपके पोर्टफोलियो में अगर एक डाइवर्सिफायर है, एक इस तरह की एसेट क्लास है जो कि इन सब चीजों से इतनी अफेक्ट नहीं होती, तो आई थिंक सोने का एक बहुत बड़ा रोल है अपने पोर्टफोलियो में। ऑल राइट, कोठारी जी, ये सवाल आपसे है, अगर 100 रुपए हो तो कितना सोने और कितना चांदी में डालना चाहिए अगले 1 साल के लिए? देखिए, मेरा पूरा अलग ही है। मैं तो अगर कहता हूँ कि 100 रुपया हुए तो 100 रुपए का सोना ही रखना चाहिए। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है, अगर 10 रुपए की आपको जरूरत है, तो उतना सोना मार्केट में बेच के उसको एनकैश करना चाहिए। ओके। एक कहावत है कि हमारे परदादा जी और दादाजी ये कहते थे कि जब बेटा जब दाल और चावल के भाव बढ़ जाए तो सीधा बाजार में जाके सोना खरीद लेने का। उनको नहीं पता होता था कि इन्फ्लेशन क्या है, इंटरेस्ट रेट फेयर क्या है। उनको सिर्फ इतना पता था कि चावल और दाल के भाव बढ़ जाए तो मार्केट में जाके सोना खरीद लेना चाहिए। तो वही आज भी ऐसा ही हो रहा है कि जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है वैसे वैसे
गोल्ड की कीमत बढ़ती जाती है। ऑल राइट, तो ये पूरा का पूरा पैसा यहाँ पर सोने में डालने वाले हैं। फिरोज, सभी लोग अपना पोर्टफोलियो यहाँ पर पूरा बनाते हैं, लेकिन हम सोने चांदी की बात तो यहाँ पर करते ही हैं, लेकिन बियॉन्ड सोना चांदी जो बाकी कमोडिटीज हैं, क्योंकि यहाँ पर भी उठापटक देखने को मिली है, जैसे कोठारी जी कह रहे हैं दाल चावल के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। अगर हम मेटल्स देखें, एनर्जी देखें, एग्रीकल्चर कमोडिटीज देखें, एक पोर्टफोलियो में उनकी कितनी जगह है? देखिए, पोर्टफोलियो में तो जगह है, बट क्या पोर्टफोलियो में बनने के लिए माध्यम है? क्या इन्वेस्टर के लिए व्हीकल है? गोल्ड पे सीमित था, अब सिल्वर आया है। बेस मेटल प्रेशियस भी हो जाएंगे कभी, अगर उनके माध्यम हो कि एक निवेशक डाल के उसको डीमैट में 10 साल के लिए छोड़ सके। आज आप गवर्नमेंट का बॉन्ड 10 साल के लिए छोड़ सकते हैं, प्रॉपर्टी 20-20 साल तक के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो जिंक क्यों नहीं? राइट, वो माध्यम नहीं है। एंड मेरी ये कामना है कि इंडिया उसका भी माध्यम बनाए, ताकि ट्रेडर को ही नहीं, कमोडिटीज का फायदा इन्वेस्टर को भी हो सके। पॉइंट 1। पॉइंट 2, मैं वो सवाल जरूर जवाब देना चाहूंगा कि गोल्ड और सिल्वर में क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए। तो इंसान जब सोना खरीदता है वो बेचता नहीं है, ये हमें इमोशनल एस्पेक्ट को मद्देनजर रख के लॉन्ग टर्म रिटर्न देखनी है। तो 9.3 है, तो 100% इसमें डाल दूंगा, तो 100 रुपए जो 100% अगर इसमें डालता हूं तो 10 साल में 9% पे होते हैं सिर्फ 250 रुपए। मगर वही इक्विटी में डालता हूं तो होते हैं 400 रुपए। राइट, सो इट इज इक्विटी में कितना डाला उसका 1/4 आप गोल्ड में जरूर डाल सकते हो। ऑल राइट, तो ये ऑफ कोर्स एक स्ट्रैटेजी है जो आपको यहाँ पर आगे बना के चलनी चाहिए। पिछले कई सालों की जो बहुत सारी रिसर्चेज हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं, वो हमारे पैनलिस्ट आपको बता रहे हैं, और ऑफ कोर्स अपना तजुर्बा भी आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। ये तो बात करी हमने कि पिछले संवत में यहाँ पर क्या हुआ है और क्या ट्रेंड्स बन सकते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो आपके लिए श्योर शॉर्ट स्ट्रैटेजीज लेके आएंगे कि आपको अपना पैसा इस संवत कहाँ लगाना है, अगले संवत उसे आप कहाँ देख सकते हैं, इस ब्रेक के बाद।